अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये जो वाक़या मैं आपको बताने लगी हूँ 12 साल पुराना ये कत्ल है। इस तमाम तर वाक़ये से एक चीज़ जो सामने आती है, इस तमाम वाक़ये को तो मैं आपको बताती हूँ, बड़ी हैरानकुन तफसीलात हैं। इतनी दरिंदगी इस कत्ल में दिखाई गई है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नाज़रीन, ये कत्ल जो होते हैं, चाहे आप 12 साल या 100 साल भी कत्ल करके छुपा लिया जाए, लेकिन आखिरकार कत्ल सामने आता है। चाहे उसको 50 साल 60 साल जितने साल भी गुजर जाएं, लेकिन कुदरत का एक कानून है, कुदरत का भी एक निज़ाम है जिसके तहत आपके जो जराइम है वो कभी भी नहीं छुप सकते, चाहे जितने कोशिश करके आप छुपा लें। नाज़रीन, थाना गुजरपुरा में यह वाक़या पेश आता है। जाकिर नामी ये शख्स है जो मोहब्बत की शादी करता है नसीम नामी खातून से। ये नसीम बीबी जो है, इसकी पहले भी शादी हो रखी होती है और इसको मोहब्बत हो जाती है जाकिर से। जाकिर से जब इसको मोहब्बत होती है तो जाकिर इस नसीम से इसको कह के तलाक दिलवाता है पहले शोहर से, और ये दोनों ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाके आपस में शादी कर लेते हैं। नाज़रीन, जब ये शादी हो जाती है तो ये भावलपुर का एक गांव है, ये वहाँ पे रह रहे होते हैं हंसी खुशी। और उसके बाद ये जो इसके भाई होते हैं खातून के, नसीम बीबी के, ये बड़े नाराज़ होते हैं। ख़ानदान से इसका जो मेल मिलाप है वो भी बंद हो जाता है। लेकिन फिर ये भाइयों से माफ़ी तलाफ़ी करती है, माफ़ी मांगती है, और भाई जो हैं इसको अपनी बहन का जो दूसरा शोहर होता है उसको एज अ फैमिली मेम्बर या एज अ फैमिली एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी बहन के शोहर के तौर पे। जब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये कुछ मामलात इनके नॉर्मल चल पड़ते हैं और अचानक ये फ़ैसला करते हैं कि हम भावलपुर से शिफ्ट हो जाएंगे लाहौर। अब यहाँ पे जो दिलचस्प चीज़ है वो ये कि भावलपुर के जो ये जिस गांव में ये रहते हैं वहाँ पे इनकी खेती बाड़ी भी होती है, ज़मीनें भी होती हैं, माल मवेशी भी होता है, हंसी खुशी ये रह रहे होते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। लेकिन ये जब शिफ्ट होते हैं लाहौर तो ये चीज़ बड़ी एक अजीब सी महसूस होती है कि अचानक से ये बहावलपुर से लाहौर क्यों शिफ्ट हो गए हैं। इसकी वजह भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब नाज़रीन, ये लाहौर जब शिफ्ट होते हैं तो ये खातून अपने शोहर को इस चीज़ पे तकायल करती है, ये नसीम जाकिर को, कि हम लाहौर जब शिफ्ट होंगे तो हमारी जो ज़िंदगी है वह पहले से बेहतर हो जाएगी। इस बिना पे हम लोग बहावलपुर से लाहौर शिफ्ट कर जाते हैं। खैर, ये लाहौर शिफ्ट होते हैं और वहाँ पे ज़िंदगी गुजर रही होती है। इसकी बहन जो है अचानक अपने भाई से जो रब्ता करती रहती है, जाकिर की जो बहन होती है, नसीम से भी उसका रब्ता होता है, और अचानक जो है ये अपने भाई का मालूम करती है नसीम से। तो नसीम कहती है और इसके भाई कहते हैं कि मेहनत मजदूरी के लिए वो लाहौर से कहीं और चला गया, जिसकी वजह से वो तुमसे रब्ता नहीं कर पा रहा। ये तमाम तर वाक़या चलता रहता है। बहन होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिरकार कैसे हो सकता है कि मेरा भाई मुझसे रब्ता भी नहीं कर रहा, और मैं अपनी भाभी से भी पूछती हूँ तो पूछने पे उसके भाई और वो मुझे यही जवाब देते हैं कि वो मजदूरी के लिए गया है, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जिसकी वजह से वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। बहन को मज़ीद शक होता है और वो वहाँ के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस की भी कोताही है। 12 साल ये इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। 12 साल पुलिस तमाम शवाहिद को देखती है। खैर, इब्तिदा में तो कोई शवाहिद ही नहीं मिलते, ना इसकी बीवी से ना इसके भाइयों से। और जी अरसा जो है ये बड़ा प्रोलॉन्ग कर जाता है, 12 साल गुजर जाते हैं। 12 साल के बाद नसीम बीबी दोबारा इस केस को रीओपन कराती है। इस 12 साल की ड्यूरेशन में ये जो केस है ये बंद हो जाता है। अब ये दोबारा पुलिस को अप्रोच करती है इसकी बहन जाकिर की, और केस को दोबारा रीओपन कराया जाता है। पुलिस नए सिरे से दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और शवाहिद जो हैं वो तब भी नहीं मिले होते 12 साल पहले। 12 साल के बाद केस को दोबारा परसू करना, इन्वेस्टिगेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जो नई नई चीज़ होती हैं, नए नए वाक़या होते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन करना काफ़ी आसान होती है। मामलात को देखना, 12 साल बहुत बड़ा पीरियड है। खैर नाज़रीन, दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पुलिस अब की बार सबसे पहले जाकिर की बीवी नसीम को उठाती है। इससे इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, इससे सवाल पूछती है। अब जो स्टेटमेंट इसने 12 साल कबल रिकॉर्ड कराई होती है पुलिस को, और ये जो 12 साल के बाद अब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रही होती है पुलिस को, इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। इस फ़र्क को पुलिस नोट करती है और इस बयान के दौरान ही ये बता देती है कि जाकिर का तो 12 साल पहले ही कत्ल हो गया था। ये पुलिस उनके बड़ी चौंकती है। आखिरकार इसके 3 जो बहनोई होते हैं जाकिर के, इस नसीम बीबी के भाई, इनको पुलिस उठाती है। इनकी एक भाभी होती है, उसको भी पुलिस उठाती है, और इनको उठाने के बाद पुलिस इनसे मज़ीद तफ्तीश करती है और पूछती है कि ये जो तुम्हारी बहन कह रही है कि 12 साल पहले ही जाकिर का कत्ल हो गया था, तो ये क्या मामला है। आखिरकार ये लोग जो हैं डर सहम के मान जाते हैं कि हम अपनी बहन से बड़े नाराज़ थे जब हमारी बहन ने शादी की, और हमारी बहन ने हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके मोहब्बत की शादी की थी। हमें इस चीज़ का बड़ा रंज था
हमारी बहन को भी बाद में एहसास हो गया कि उसने वाकई गलती की है, और वो उसने हमें अप्रोच तब इस बिना पे किया था कि आप जो कहेंगे, गलती तो मैंने कर दी, मोहब्बत की शादी की, मैंने गलती कर दी, लेकिन अब इस गलती को भी मैं ही सुधारूंगी। ये बहन भाई मिल के प्लान बनाते हैं, नसीम और इसके भाई, और ये प्लान इनका ये एग्जीक्यूट होता है कि ये लाहौर इसको लेके जाएंगे और वहाँ जाके इसको कत्ल कर देंगे। अब आगे आप सुने नाजरीन, अब कत्ल किस तरह से ये करते हैं। ये इतने जालिम लोग हैं, इतने सफाक लोग हैं। ये करते कुछ इस तरह से हैं कि ये जो नसीम होती है, ये जाकिर को मनाना शुरू करती है कि हमारी ज़िंदगी बहावलपुर से शिफ्ट होने के बाद लाहौर हम जाएंगे तो अच्छा कारोबार भी हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। तो करते कुछ इस तरह से हैं कि हम बहावलपुर से शिफ्ट हो जाते हैं लाहौर। ये इस चीज़ पे कायल हो जाता है और अपनी फैमिली हर बार को छोड़ के ये लाहौर चला जाता है, अपनी बहनों से ये दूर करते हैं। नसीम का जो प्लान होता है उसके भाइयों का, वो यही होता है कि हमने जाकिर को उसके ख़ानदान से दूर करके ही उसको ठिकाने लगाना है। लाहौर ये जाते हैं, कुछ अरसे के बाद ये फायरिंग करके ये बताते हैं कि हमने उसे कत्ल किया जाकिर को, और कत्ल करने के बाद हमने उसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अंदाज़ा लगाएं सफाकियत की, एक तो कत्ल किया और फिर उस नौजवान के, उस शख्स के इन्होंने कत्ल किए और उसको दरियाए रावी में बहा दिया। खैर पुलिस दरियाए रावी में पूरा सर्च ऑपरेशन करती है। अब पीसेस जो थे, जिस्म के जितने हिस्से थे वो तो गल सड़ गए थे या जानवर खा गए थे। अब एक स्कल मिला, एक खोपड़ी मिली, जिसका इन्होंने डीएनए कराया उसकी बहन से और वो मिल गया। यहाँ से जो इन्वेस्टिगेशन थी वो शुरू होती है। फिर पुलिस मज़ीद भी ऑपरेशन करती है कि किसी तरह से कोई ना कोई हिस्सा या जिस्म के मज़ीद जो चीज़ें हैं वो मिल जाएं, और ये ताकि केस जो है वो स्ट्रॉन्ग बन सके। अब यहाँ पे कुछ ये भी डिटेल्स हैं नाजरीन कि जिस शख्स की डेथ हुई होती है और अगर उसकी डेड बॉडी ना मिले तो काफ़ी वीक केस बनता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। ये भी एक चीज़ है इसमें। अब ये जो तमाम तर वाक़े में ये सारी तफसीलात सामने आई, बहन ने भरपूर कोशिश की कि वो किसी तरह से अपने भाइयों का जो कातिल है उसको पकड़वाया जा सके, और पुलिस के पीछे वो 12 साल तक लगी रही, क्योंकि उसको शक था कि मेरे भाई के साथ कुछ ना कुछ तो आखिर हुआ है। क्या कैसे हो सकता है कि कोई भाई बग़ैर किसी नाराज़गी के, बग़ैर किसी लड़ाई के अपनी बहन से बात करना अचानक बंद कर जाए और बिल्कुल गायब हो जाए। तो नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या था जो बहावलपुर के रहने वाले हैं, ये लाहौर रहने वाले हैं ये, और ये लाहौर में वाक़या पेश आता है। इंतहाई अफसोसनाक डिटेल्स हैं। इस सारे वाक़े से सिर्फ एक ही सबक मिलता है कि पहली बात ये कि जुर्म कभी नहीं छुप सकता। आप जितनी कोशिश कर लें, आप जितने जराइम कर लें, जितनी सफाकी से कर लें, लेकिन मुजरिम जो है कोई ना कोई चीज़ ऐसी पीछे छोड़ के ही जाता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। दूसरा ये कि नाज़रीन, इस वक्त आप किसी पे भी यकीन नहीं कर सकते। ये वो दौर नहीं है कि आप अपने, इवन आज के दौर में तो खूनी रिश्तों पे भी बड़ा मुश्किल से यकीन होता है। तो इंतहाई अफसोसनाक डिटेल्स थी। मज़ीद अपडेट्स के लिए अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।